हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं, यहाँ पर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखो थंबनेल में तो सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती के बारे में। इसके पद अब कितने आने वाले हैं, और सबसे जरूरी बात ट्रिपल सी का इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, पेट का स्कोर जो है आपका कितना रहने वाला है, ये वैकेंसी कितनी संख्या में आप सभी के लिए आने वाली है और कब तक आने वाली है। तो हर एक चीज के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, ये जो नोटिस आप सभी के समझ लेके आए, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये आपका थोड़ा सा पुराना नोटिस है और आपका हाल ही में अभी आपका नोटिस आपका आया है। तो उसके बारे में देखो, आपके पेपर की कटिंग है तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल के आपके जो 4,697 पर जो है आपकी भर्ती हुई थी, रिक्त पदों पर जो आपकी भर्ती हुई थी, उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। देखो लेखपाल की तैयारी तो बहुत से बच्चे करते हैं क्योंकि उसका कई कारण होता है। जो बच्चे में सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र में नौकरी करें, एक अच्छे पोस्ट पर करें, हमको अपना तहसील मिलना चाहिए, हमको अपना जिला मिलना चाहिए, हम अपने गांव में रहें, तो मतलब उनके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी रहती है। आप सभी को पता है, अच्छी खासी आपकी पोस्ट की वैकेंसी भी है। तो ये आपकी जो है 4,000 आपकी 697 और जो है रिक्त पदों पर होगी भर्ती, उसके बारे में बताया गया है। यानी लेखपाल के अत्ते पद और हैं, उन पर भर्ती आपकी होने वाली, यहाँ पर हर एक चीज का बताया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के लगभग आपके 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यानी सिंपल सा कहा गया है कि 4700 पदों के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया फिर से जल्द ही आपकी जो है वो आपकी शुरू होने वाली है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 में लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीती 30 दिसंबर को घोषित किया गया है। सारे बच्चे जानते हैं जो आपका पिछला परिणाम था वो आपका 30 दिसंबर को लगभग आपका आ गया था, उसी के बारे में बात कर रहा है। घोषित किया गया है, ठीक है। किए गए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के जो है आपके मान लीजिए 4,697 यानी आपके 4700 पदों की बात कर रहा है, और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जो है वो आपका जारी होगा या आपका चयन आयोग के द्वारा जो है शुक्रवार को भेजा जाएगा, जारी किया जाएगा, जहां पर आपके बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज हमने समझ ली कि भैया कहना क्या चाह रही है कटिंग। तो कहनी ये चाह रही है कि भैया लेखपाल के आपके पद जो आपके हो चुके हैं उनको छोड़कर यहाँ पर आपके 4700 के लगभग में आपके पद आपके और खाली हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल आपके पद कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें राजस्व लेखपाल के कुल पद हैं कितने, तो 30,000 आपके जो 837 पद हैं, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इनमें से 12,000 जो है 697 पद खाली है। इसमें से पद खाली कितने हैं, तो 12,600 जो है 97 पद आपके ये क्या हैं, तो ये पद आपके खाली है। इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कुल पद कितने हैं, तो कुल पद आपके ये हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेटा के अनुसार ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी इतनी इतनी आने वाली है। उसके बारे में हम अगले भी पेपर की कटिंग में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक चीज के बारे में बताया गया। लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा किसकी बात कर रहा है, जबकि 8,085 पद निकले थे, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है। यानी यहाँ पर आपके पास कितने अभ्यर्थी किए गए हैं, जो अभी आपका रिजल्ट आया है तो उसमें जो है आपके पास कितने किए गए हैं, तो भैया 7897 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर पास किए गए हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक है। अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिनमें से 7720 को जो है नियुक्ति के लिए जो है राजस्व परिषद को जो है मैंने राजस्व परिषद में नियुक्त किया गया। किसमें, लेखपाल में। कितने, 7720 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो है राजस्व लेखपाल में नियुक्ति किया गया है, जिसमें जो है नियुक्त किया गया है, उसके बारे में डिटेल जानकारी कह रहा है। तो बताओ इस चीज में समझ में आया कि नहीं है कि हमारे टोटल पद कितने, उसमें से खाली पद कितने, उसमें से आपकी पिछली भर्ती में कितने आपके सेलेक्ट हुए थे, कितने आपकी पोस्ट आई थी, उसके बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो ये कटिंग हमारी पहले आई थी। अब जो आपकी हाल ही में कटिंग आई, जिसके अनुसार पर हम कह सकते हैं कि भैया अब तो वैकेंसी आपकी पक्का ही आने वाली है। ये आपकी कटिंग सामने में थोड़ी सी ब्लर है, तो इसको हम पढ़कर सुनाएंगे, जिसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और ये इसके माध्यम से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी कि क्या भैया ये नोटिस आपकी सही है। तो भाई कटिंग में निकली है तो कोई ना कोई अपडेट तो होगा, ये सारे बच्चे जानते हैं। तो इसको आप सही से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नव चयनित लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी नियुक्ति। तो ये चीज पहले जो वैकेंसी आपकी अभी हुई थी उनके बारे में बात कर रहा है। तो भैया ये चीज तो सही है। नव चयनित जो है लेखपालों को लोकसभा जो है चुनाव से पहले क्या मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी, यहाँ पर कहना चाह रहा है। चलो भाई इसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि मेन हमारी चीज क्या है, मेन हमारी चीज है कि वैकेंसी कितनी आने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि राजस्व परिषद ने नव चयनित जो है 7,987 लेखपालों को लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति देने के लिए तैयार किया है, ठीक है।
यहाँ पर कितने व्यक्तियों को जो है नियुक्ति देने के लिए तैयार किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो है 7,987 व्यक्तियों यानी 87 लेखपालों को नियुक्ति देने के लिए तैयार किया गया, यहाँ पर कहना चाह रहा है। इसके लिए राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र जो है वितरित किए जाएंगे। किसके हाथों जो है इसका लेटर आपको मिलने वाला, तो खुद लेखपाल का जो लेटर है वो आपके मुख्यमंत्री के हाथों से मिलने वाले हैं, यहाँ पर कहा गया है। जबकि जिला स्तर पर भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की गई है। ये देखो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें होता है, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये वैकेंसी चाहे तो आप अपने जिले में भी ले सकते हैं, आप अपने तहसील भी पा सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे एक अपने आपके जिले में तहसीलें हैं, वहां पर कुछ पोस्टें खाली हैं, वो सारी पोस्टें आपकी भर चुकी है या ऑलरेडी भरी हुई हैं, फिर आपका सिलेक्शन लेखपाल में होता है तो आपको अपने वहां की तहसील नहीं मिल पाते, फिर आपको कहीं और ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन मान के चलिए कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जो तहसील आपकी लगती है, लगभग उन बच्चों को वही तहसील मिल जाती है। इसलिए इस वैकेंसी की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं, क्योंकि घर के घर रहते हैं, उनके तहसील के तहसील वही रहती है, बाहर कहीं जाना नहीं, और एक अच्छे लेवल की पोस्ट है, सारे बच्चे जानते हैं। अब यहां पर कहा गया है कि राजस्व लेखपालों के 30,837 पद जो है स्वीकृत हैं। कितने पद आपके जो है उत्तर प्रदेश में, तो भैया 30,837 पद लेखपाल के हैं। ये यहां पर साफ साफ कहा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जिनमें से करीब 16,800 लेखपाल कार्यरत हैं। इनमें से देखो कार्यरत कितने हैं, तो भैया 16,800 जो है पद आपके क्या हैं, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, यानी ऑलरेडी जो है इस पर कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कर रहे हैं, तो इन पदों पर जो है कार्य कर रहे हैं या उस पर जो है नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, कितने पद, 16,800 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। जबकि 13,900 से अधिक पद खाली हैं। अब यहां पर देखो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि खाली पद कितने हैं, तो खाली पद आपके हैं 13,900 पद आपके क्या है, ये पद आपके खाली है, ये पद आपके खाली हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपके कितने पद खाली हैं, तो मान के चलिए यहां पर कहां पर ये लिखा हुआ है कि 13,900 से अधिक पद आपके रिक्त हैं, यानी खाली हैं, ये चीज को ध्यान रखना है। हाल ही में 7,987 लेखपालों का चयन हो गया है, और अभी आपका पिछला जो रिजल्ट आया है, जो चीज हमने उस कट्टी में पढ़ी थी वही चीज इसमें भी लिख रखी है कि आपके जो है 7,987 आपके लेखपालों का क्या हुआ है, तो इनका जो है चयन वो आपका हो चुका है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, इनका चयन आपका हो चुका है। परिषद की ओर से जो है कितने परिषद की ओर से आपके जो है 4700 पदों के लिए जो है आपका जो है रिक्त पद खाली हैं, या आपके लिए आवेदन जारी किया जाएगा। कितने, तो लगभग मान के चलिए आपके जो है 4700 यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इतने पदों के लिए आपके जो क्या है, इतने पद आपके खाली हैं, इतने पदों के लिए वैकेंसी आपकी जो है, यानी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी निकाली जाएंगी लगभग में मान के चलिए। तो हम ये कह सकते हैं लगभग आपकी इसमें से कुछ बढ़ भी सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पर भाई उसमें एक पॉइंट लिखा था, उसमें पॉइंट क्या लिखा था कि लास्ट में लगभग 1000 के पद में आपके रिटायर भी आपके होने वाले हैं लेखपाल, तो उसके बारे में उनको भी यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 47 में इनको भी ऐड करते हैं, 1000 आपके ऐड कर लें तो मान के चलो आपके कितने हो जाएंगे भाई, तो यहाँ पर आपके 57 के लगभग भी हो जाएंगे, लगभग 6000 कह सकते हैं। 6000 आपके पद जो हैं, 6000 पद आपके जो है वो आपके लेखपाल में खाली हो जाएंगे। इतने पदों पर आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी आउट होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बढ़िया न्यूज है, क्योंकि यदि आप पिछली वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो भैया ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी खासी होने वाली। 6000 पद आपके आने वाले हैं, जिसमें आपको मेहनत करनी है, लगातार लगे रहना है, और ये वैकेंसी आपके आएंगे उसमें आपको अप्लाई कर देना है, और उसमें सिलेक्शन आपको ले लेना है। बट सर कोई भी जैसा भी नोटिफिकेशन आता है हम आप सभी के समझ प्रस्तुत कर देंगे। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके लिए वहां भी आपके लिए हर चीज का निवारण किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी परेशान कर रहा है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, जाकर उससे जुड़ सकते हैं, वहां पर हर चीज की तुरंत अपडेट आपको कर दी जाती है। तो वहां पर सारे बच्चे जाकर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी वैकेंसी लेटेस्ट वैकेंसी के लिए सबसे आगे रहता है। यहाँ पर हर चीज के बारे में सबसे पहले आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।